वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र के निकट सहयोगी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपौरिरेच सखिभर्निकामयीः अस्मानञ्चिद्येभिर्वचोभिर्व्रजङ्गमन्दमुषितो विभोरः। इस छठे मंत्र में धरती के जीवनदायक जल की वृष्टि करने वाले इंद्र का परिचय दिया गया है और वृष्टि में उनके निकट के सहयोगी मरुतों की भूमिका का कथन है। अब मंत्र के मर्म में जाने के लिए आवश्यक है कि हम इंद्र का रहस्य, मरुत का रहस्य जानें। तो इंद्र वह शक्ति है जिसका विस्तार यह समग्र संसार है, यानी जिसको लोग परब्रह्म परमात्मा कहते आए हैं, ईश्वर कहते आए हैं, सच्चिदानंद घन कहते आए हैं, वही इंद्र है और उसी का विस्तार यह सारा संसार है। तो जो प्रकृति है वो उसी का प्रारूप है, उसी का प्रकट रूप है, उसी इंद्र की परब्रह्म परमात्मा की विभिन्न शक्तियों का वितरण है। तो उसकी शक्तियाँ कहाँ कहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जैसे सूर्य है, वायु है। अब वायु के अनेक रूप हैं, इन्हें मरुत कहा गया। सब मिला करके 49 संख्यक माने गए हैं। तो जितनी गैसेज हैं, जो कुछ वायु है, शीतल मंद सुगंध समीर हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मोनिज, सब जितने गैसों के समूह हैं वो सब मरुदगण के अंतर्गत आते हैं। तो वृक्ष से ही सृष्टि को जीवन मिलता है और वृक्ष में मरुतों का बड़ा योगदान रहता है। अब यहाँ जिन मरुत का कथन किया जा रहा है वे मरुत हम आज की भाषा में समझना चाहें तो मानसूनी पवन कह सकते हैं। तो वृक्ष में मानसूनी हवाओं का कितना योगदान रहता है कहने की आवश्यकता नहीं। तो इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, वो सृष्टि का प्रबंधक है, सृष्टि का उत्पादक है, सृष्टि का संरक्षक है। इस संरक्षण में वो विभिन्न अपनी शक्तियों को प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रकट किए हुए हैं। सबसे निकट के मरुद हैं। तो जैसा हमने निवेदन किया कि मरुत के अंतर जितने गैसेज हैं, जितने वायु के रूप हैं, सब आ जाते हैं। तो उसमें एक प्रमुख रूप है मानसूनी हवाओं का। उनके माध्यम से वृष्टि होती है। तो हम अर्थ को हृदयंगम करने के लिए इसी भूमिका में अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो अब शब्दों की ओर चलें। विश्वान नर्याणि विद्वान। विश्वान माने संपूर्ण, नर्याणि माने मानव के हितों को, विद्वान माने भली भांति जानने वाले। विद्वान विद धातु से है नहीं, तो विद्वान माने जानकार। तो वह इंद्र जो कि संपूर्ण मानव के हितों का विद्वान है, ज्ञाता है, वह वृष्ट्यादि कर्मों से कितना जगत हित हो सकता है इसको विधिवत पहचानता है।
क्योंकि वह शक्र है। शक्र माने समर्थवान, इंद्र का एक नाम है, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई समर्थ नहीं है। आप यहाँ पर इंद्र को उस पौराणिक इंद्र की भूमिका में मत देखें। परब्रह्म परमात्मा के रूप में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के रूप में जाने। तो वो शक्र सर्वसमर्थ इंद्र जो है, उसने वृष्टि के प्रयोजन से निकामयी सखभी, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले, सखभी माने मित्र स्वरूप मरुदगणों को अपह ऋचे, जो अप कहते हैं जल को, जो जल मेघों में संचित था उनको बरसाने के लिए प्रेरित किया। ये वचो भी अस्मानम चिद विभिदुः, तो ये माने जिन मरुतों ने वचो भी माने अपने वचनों से, तेजों से अस्मानम विभिदुः, अश्म कहते हैं वास्तव में पत्थर को, पत्थर के रूप में हम लोग अश्म को जानते हैं, लेकिन अश्म का अर्थ हुआ पत्थरों का जो समूह है वह पर्वत, इसीलिए पर्वत को शिलोच्चय भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्वत जो है उस रूप में नहीं आया है, बल्कि मेघों के अर्थ में आया है, क्योंकि मेघ भी पर्तदार होते हैं, पहाड़ की तरह आकाश में घने रूप में छाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर अस्मानम यानी पर्वत को, अर्थात पर्वत के स्वरूप दृश्यमान घने मेघों को, विभिदुः माने भेद डाला अपने तेज से। किसने? मरुतों ने। सीधे सीधे आप कहें कि मानसूनी पवन ने हिला डोला करके पर्वताकार मेघों को अपने वश में किया और उन्हें फोड़ दिया, विदीर्ण कर दिया। यानी यह मानसूनी पवन से प्रेरित वृष्टि का एक प्रारूप है, आलंकारिक कथन है। उषिजः, तो उषिजः माने कामना करने वाले मरुतों ने गोमंतम ब्रजम विवक्षु। गोमंतम माने गायों से, ब्रज माने जो गायों का घेरा होता है उसको ब्रज कहते हैं। वैसे ब्रज हम आज लोग ब्रजमंडल को जानते हैं, तो ब्रज इसलिए उसका नाम पड़ा कि वहाँ गोपालन अधिक होता था और गायें जो थी बांधी नहीं जाती थी, एक घेरा दूर तक बनाया जाता था, बाड़ा ऐसा, उसमें गायों को मुक्त रखा जाता था। उसमें सैकड़ों संख्या में गायें रहती थी, उसी को ब्रज कहते थे, बाड़े को या घेरे को। तो गोमंतम माने गायों से युक्त घेरे को, विबर्बुः माने प्रकट कर दिया, खोल दिया। तो भाई यहाँ पर प्रसंग है वृष्टि का, तो इसलिए हमें गो शब्द के दूसरे अर्थ की ओर चलना पड़ेगा। गो माने किरण भी होता है तो अब ब्रज माने घेरा, तो किरणों का घेरा यानी किरणें जिस घेरे में बंद हैं। तो यहाँ पर हम लाक्षणिक अर्थ लेंगे कि मेघों के बाड़े में बंद सूरज की किरणों को विबर्बुः माने मुक्त कर दिया, अर्थात मानसूनी पवन आए, मरुदगण आए और उन्होंने मेघों को छिन्न भिन्न करके उसमें बंद किरणों को बिखेर दिया। तो इस प्रकार से इंद्रदेव जन कल्याणकारी कार्यों के ज्ञाता हैं। वे जानते हैं कि किस रूप में, कहाँ पर, कैसे जनता का हित होगा। वे सखा भावयुक्त मरुतों की सहायता से जल वृष्टि करते हैं। मरुतों ने निज बल वेग से मेघों को विदीर्ण कर दिया, उनमें भरे जल को वृष्टि के लिए प्रेरित किया और उन इच्छुक मरुतों ने गायों को बाड़े से मुक्त किया, अर्थात मेघाच्छादित रवि किरणों को मुक्त किया, प्रकट किया और रवि की किरणें भी धरती पर आने लगीं।
यानी वृष्टि के पश्चात सूर्य का उदित होना भी आवश्यक है। अगर बहुत दिनों तक मेघ के बाड़े में किरणें बंद रहेंगी, यानी बादल छाए रहेंगे, वृष्टि होती रहेगी, तो फिर अनर्थ सा हो जाएगा। इसलिए वृष्टि होनी चाहिए। वृष्टि में सूर्य की किरणें बंद हो जाती हैं, जैसे गायें बाड़े में बंद हो जाती हैं, लेकिन अंत में मरुदगण फिर उनका उद्घाटन करते हैं, यानी उनको उद्धार करते हैं, वे किरणें फिर प्रकट होती हैं। तो बात इतनी है कि मरुतों की सहायता से परम प्रेरक परमात्मा इंद्र ने वृष्टि कराई, बादल छाए और बादलों को मरुतों ने, अब यहाँ मानसूनी पवन जैसा हम कह रहे हैं, आंदोलित किया, वृष्टि हुई। और फिर वृष्टि होने के पश्चात उन्हीं मरुतों ने उन सूर्य की बंद किरणों को खोल दिया। गो माने किरण भी होता है, गो माने धरती भी होती, गो माने गाय भी होती है। तो गायों के घेरे, यानी किरणों के ब्रज घेरे बाड़े अर्थात आकाश या मेघों में, मतलब घनमंडल में बंद सूर्य की किरणों को खोल दिया, यानी वृष्टि हुई मरुतों की सहायता से, इंद्र की प्रेरणा से। उसके पश्चात फिर बादल छट गए और किरणें प्रकट हो गईं। तो यह है प्रकृति का वर्णन है, साथ साथ उस परम सत्ता का अनुभावन है। जल जीवन दाता मेघों से वृष्टि कराने वाले इंद्र की योजना का एक प्रारूप यहाँ पर परिलक्षित हुआ है। इस रूप में हम अलंकार के बाड़े में बंद अर्थ को निकाल करके सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं और फिर उसके भीतर छिपे हुए अर्थ को जानें। शब्दों के बाड़े में अर्थ की गायें छिपी रहती हैं, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है, तभी वेद का सही सात्विक अर्थ निकल पावेगा। हम उसके काव्यात्मक आनंद को भी ले पाएंगे और उपयोगी वैज्ञानिक अर्थ को भी समझ सकेंगे। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण है, इंद्रदेव जनहित के ज्ञाता, जनहित में संलग्न दिखाते, मरुतों की सहायता से वे जनहित में है वृष्टि कराते। मरुतों ने मेघों के मंडल को बढ़कर विदीर्ण कर डाला, मेघों के बाड़े में बंदी किरण धेनु कर मुक्त निकाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 16वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है जल वृष्टि में इंद्र का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपावृत्रम्बो रिवां संभराहन् प्रापत्ते वज्रं पृथिवी सचेताः प्रार्णांसि समुद्रिजाण्यैनोः पतिर्भवञ्छवसा शोरधृष्णा। इस 7वें मंत्र में इंद्र की प्रेरणा से जल वर्षण और भूमंडल में नवजीवन के संचरण की छटा का वर्णन है। तो इस काव्यात्मक मंत्र में वृष्टि के कारण भूत इंद्र और उनके उपकार से शस्य श्यामला धरती की शोभा का कथन किया गया है। तो हे इंद्र, प्रावतम ते वज्रम, प्रावतम माने रक्षक, ते माने तुम्हारे, वज्रम माने वज्र ने। इंद्र के पास वज्र रहता है, ये सभी जानते हैं। तो अब यह तो इंद्र का मानवीकरण हुआ। इंद्र परम शक्ति है तो शक्ति का कोई प्रारूप नहीं होता, लेकिन जब वर्णन होता है तो उस समय एक मानवीकरण का प्रारूप अपने आप आ जाता है। यह स्वाभाविक है कि जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो भी स्थूल की भांति या मानव की भांति कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये तो वर्णन की शैली है।
लेकिन इंद्र को आप मूल रूप में एक ब्रह्मांड चालक शक्ति के रूप में समझें, परब्रह्म परमात्मा के रूप में समझें। कहीं कहीं भिन्न भिन्न रूपों में भी इंद्र का स्मरण किया गया है, वो हम बताते चलते हैं और उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक ही बात से वेदार्थ नहीं स्पष्ट होता है। बाद में जब वेद की व्याख्याएं हुई तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकले और इसीलिए वेद में से अनेक वाद भी निकले। जितनी विचारधाराएं हैं सब वेदों से निकली हैं और उसका कारण है कि व्याख्याकारों के मत का वैभिन्न उसमें आगे आया। तो स्वाभाविक है कि कोई कवि या विचारक या दार्शनिक कोई शब्द या वाक्य या कुछ कहता है तो बाद में उसकी व्याख्या होती है, उसके अर्थों में कुछ वैभिन्न भी आ जाता है और लोग उसको अपने अपने दृष्टि यथावत ग्रहण करते हैं। तो इस दृष्टिकोण को हमें सामने रखना होगा। तो हे इंद्र, ते वज्रम, तुम्हारा वज्र जो है वो प्रावंत है, यानी संरक्षक है। तो इंद्र का वज्र क्या है? वो जो वज्रपात होता है, बिजली देखते हैं नहीं, वही इंद्र का वज्र है। अब इस सामान्य धरातल पर हम देखें तो, और उसका प्रहार अचूक होता है। जब विद्युत पात होता है या वज्रपात होता है तो फिर उसको कोई संभाल नहीं पाता है। कई बीघा की ज़मीन उसके चपेट में आ जाती है और जो आता है सामने वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। हाई वोल्टेज होता है उसमें विद्युत का। तो वही इंद्र का वज्र है जिसका प्रहार जो है वो अचूक होता है, उस प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। तो अब उसको वज्र हाथ में वज्र का रूप बना देना वो तो मानवीकरण है, लेकिन सीधी बात यह है कि विद्युत ही इंद्र का वज्र है और उसी से वृष्टि भी होती है। बिजली न चमके, बादल न गरजें तो फिर बहुत सा काम रुक जाएगा। बादल गरजते हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिकता है। बादलों के गर्जन से धरती में उत्पादन शक्ति उभर आती है और एक हम लोग जानते होंगे, देहात रहने वाले विशेष परिचित होंगे, भूमि में एक होता है भूफोर, उसको कुछ लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। इसका मेघदूत में भी चित्रण है। और यक्ष ने कहा है कि तुम देखोगे वृष्टि में कि तुम्हारे गर्जन से हे मेघो धरती में वो शिलिंघ्री यानी वही भूफोर, या कुछ लोगों ने कुकुरमुत्ता उसको कहा है, लेकिन भूखोर एक प्रकार की छतरी ऐसी निकल आती है, उसकी सब्जी भी बड़ी अच्छी बनती है। पहले हम देहात में रहते थे, हम उसको खाए हैं, बड़ी रसीली और बड़ी ही पुष्टिकारक होती है। तो कहने का मतलब वो जब मेघ गर्जन करते हैं तब धरती का वो उत्पादक अंश भूफोर के रूप में, या कुछ लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, इस रूप में निकल आता है। तो कहने का मतलब मेघ के गर्जन का भी एक प्रयोजन होता है, उससे धरती की उर्वरा शक्ति उभर कर आती है। और जो विद्युत की जगमग या चकमकाहट होती है उससे मेघों में एक गर्मी आती है और वो जल जो मेघों में भरा रहता है वो नीचे आ जाता है, वर्षा का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से इंद्र का वज्र प्रहार वृष्टि का कारण बनता है। सीधे अगर हम जाने तो कहें बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो वृष्टि का प्रारूप बनता है। इस बात को इस रूप में कहा गया है। तो हे इंद्र, ते वज्रम प्रावतम, तुम्हारा वज्र जो है वो रक्षक है। रक्षक इस रूप में है कि उसके द्वारा वृष्टि भी होती है, और संहारक इस है कि भाई वो जहाँ पड़ता है अगर धरती पर आ गया तो फिर विनाश हो जाता है। तो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, परम शक्ति लक्षण होते हैं कि वही बढ़ाते हैं और वही गिराते भी हैं। वही परमात्मा जन्म भी देता है, वही जन्म हरण भी करता है, वही पालन भी करता है, पुरस्कार भी देता है और वही फांसी भी चढ़ाता है राजा।
तो कह रहे मतलब ये समर्थों के लक्षण होते हैं कि वे पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। वही किसान फसल बोता है, सींचता है, बढ़ाता है और वही उसको काट भी लेता है। तो ये सब हर क्षेत्र में चलता रहता है। जब तत्व ज्ञान आता है तो पता चलता है कि भाई क्या सही है। हम ये समझें कि जैसे किसान है, उसने बीज बोया, फसल बढ़ी, खाद पांच दिया और लहलहाई खेती उसके ही श्रम से, उसने ही पसीना बहाया तो हुआ, लेकिन वही तो उसको काटता भी है ना। तो अब वो कोई बड़ी भारी आश्चर्य की चीज़ तो है नहीं। वैसे परमात्मा की इस सृष्टि में उसी ने जन्म दिया, उसी ने तरह तरह के भोजन प्रदान कर, पालन पोषण कर शरीर का विवर्धन किया और अंत में उसने ही बुढ़ापा देकर के फिर प्राण का हरण कर लिया। तो वही दशा हुई। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तत्व ज्ञान है। यही जब ज्ञान आ जाता है तो मनुष्य संसार के झपेलों से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि भाई ये क्रिया है, प्रक्रिया है, चल रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही सब तत्व ज्ञान है। वेदों में दोनों साथ साथ चल रहा है। तो हे इंद्र पावंतम ते वज्रम, तुम्हारा वज्र जो है रक्षक है, और अपह विब्रवांसम वृत्रम। अपह माने होता है जल। आपनोति इति अपह, लोग जल को प्राप्त करते हैं और जीवन ग्रहण करते हैं। तो अपह, अपह माने जल। विव्राम संवृत्तम, जिसको कि जलावरोधक मेघ ने रोक रखा था। यानी जल जो है वह प्रचुर मात्रा में बादलों में भरा रहता है, लेकिन बरसता नहीं। जब एक विशेष प्रक्रिया होती है तो वर्षण होता है। तो उसी अर्थ में कहा जा रहा है कि वह मेघ जिसमें जल भरा रहता है, तो जब तक वो भरा रहता है तब तक वो जलावरोधक है। और बाद में जब वज्रपात होता है इंद्र का, तो मेघ जब फटता है, यानी बिजली चमकती है, गर्जन होता है, तो उससे मानो किसी ने चीर दिया हो किसी मशक को और जल गिरने लगा हो। तो ये सब एक अलंकारिक कथन है, लेकिन उसमें सीधी सी बात होती है कि जल वर्षण की प्रक्रिया। तो मेघों में जो कि जलावरोधक हैं, यानी जल को भरे हुए हैं लेकिन गिरा नहीं रहे हैं, उनको पराहन तुमने विदीर्ण कर दिया वज्रपात द्वारा, और वर्षण की भूमिका बन गई। पृथ्वी सचेता, वर्षण हुआ और पृथ्वी सचेत हो गई, यानी पृथ्वी में अंकुरण होने लगा। पृथ्वी के सचेत होने का मतलब हुआ कि पृथ्वी में जीवन जगने लगा, अंकुरण होने लगा। तो धृष्णो शूर, धृष्णो माने शत्रुओं को रगड़ देने वाले, घर्षण कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले। हे शत्रुओं को घर्षण कर देने वाले शूरवीर इंद्र, पति भवन, तुम पति माने रक्षक या स्वामी होते हुए भी, भवन माने होते हुए भी, वो भवन घर नहीं, वो ना में भूधात से है, फिर ना में हल लगा हुआ, भवन माने होते हुए भी। तो पति भवन यानी रक्षक होते हुए भी, शवसा तुमने अपने बल से, शव माने बल होता है भाई। शव तो ज़्यादातर मुर्दा के लिए प्रयोग होता है, मृत शरीर के लिए, लेकिन वेद में शव शब्द जो है वो शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। शवसा तृतीया एक वचन है, यानी अपने बल द्वारा तुमने समुद्रियाणी अरणांसी, देखिए समुद्रियाणी, देखिए सम धातु, सम उपसर्ग है और उद धातु है। उदक जल को कहते हैं। तो जहाँ जल सम्यक रूप से पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है वो समुद्र कहा जाता है। तो समुद्रियाणी माने समुद्र के, अरणांश माने जलों को। मेघ बना करके तुम बरसाते हो, और दूसरे समुद्रियाणी जो है वो वेद मंत्रों में अंतरिक्ष के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अंतरिक्ष में भी जल भरा रहता है। यह सब हम जानते हैं कि बादलों में जब वो मेघ नहीं रहते, जिसको मेघ कहते हैं, जब अंतरिक्ष रहता है तो भी जल का अभाव नहीं रहता, और जल के कारण ही जो है वो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब टकराती हैं
तो वो सब मिला करके जो रंग बनता है, वैसे आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन आकाश में जल है, इसलिए जब किरणों की टकराहट होती है सूर्य की या कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो वह आकाश नीला पड़ जाता है, नीला दिखाई देने लगता है। और यह नीलापन जो है वो जल के कारण है। और अंतरिक्ष में जल रहता है तभी तो ओस गिरती है, बिना बादल के भी ओस गिरती है, बर्फ़ जम जाती है, वहाँ कोई बादल बरसाने नहीं जाते। तो वो सब, तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस तथ्य को पहचान करके अंतरिक्ष को भी समुद्र कहा है। और बड़ी दूर तक फैला रहता है, जैसे समुद्र वैसे अंतरिक्ष भी फैला रहता है बड़ी दूर तक, उसमें भी जल रहता है। इसलिए उदक अंतरिक्ष में भी रहता है, इसलिए उसको भी समुद्र कहा जाता है। और उदक का बहुत बड़ा खजाना जलनिधि तो है ही है। तो इस यहाँ पर जो है वो समुद्रयान हम दोनों को कह सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम यहाँ पर अंतरिक्ष में जो जल व्याप्त है उसको कह सकते हैं। तो हे इंद्र, तुमने अपने बल से अंतरिक्ष में व्याप्त जल को, वैसे अंतरिक्ष में बादल भी रहते हैं, तो उस अंतरिक्ष के जल को तुमने प्रेरोह माने वर्षा हेतु प्रेरित किया। तो हे इंद्र, जन रक्षक तुम्हारे वज्र ने जलावरोधी मेघों को विदीर्ण किया। वृष्टि होने से पृथ्वी में जीवन की चेतना लहरा उठी। हे शत्रु संहारक वीरेंद्र, लोकपाल होकर तुमने अपने बल से आकाश में स्थित मेघस्थ जल को पृथ्वी की ओर प्रेरित किया। पद रूपांतर है, जन रक्षक है वज्र इंद्र का, जन रक्षक है वज्र इंद्र का, जल रोधक घन वृत्र हटाया। वर्षा हुई भूमि पर जीवन नवयंकुर बनकर लहराया। शत्रु निहंता इंद्र, लोकहित में तुमने निज बल प्रकटाया। अंबर का मेघस्थ नीर तुमने अवनी की ओर बहाया। ओम वेद प्रेणियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, इंद्र धरती पर उपज बढ़ाए, उसे संपन्न बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपोजद्रिम् परहो तदर्दराविर्भवत्सरमा पूर्व्यन्ते स नो नेता वाजमादर्शि भूरिम् गोत्रारुजन्नङ्गिरोभिरगृणानः। इस 8वें मंत्र में इंद्र ने मेघों में भरे हुए जल को वज्रपात के द्वारा भूमि पर गिराया, भूमि को शस्य श्यामला बनाया और धन धान्य से परिपूर्ण कराया। और ऐसे इंद्र से धन धान्य के प्रचुर प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में वर्णन में आलंकारिकता है, तो उसे हम समझते चलें और अर्थ के मूल में भी प्रविष्ट हों। तो यत माने जब, शर्मा कहते हैं देवों की कुटिया को। वो बड़ा शाह नहीं, वो तो शर्मा ब्राह्मणों की उपाधि है, शर्मन शब्द है। लेकिन अगर छोटे सा से शर्मा कहा जाता है तो उसको देवों की कुटिया कहा जाता है, शर्मा। और ये CID का काम करती है, यह दूतत्व करती है और गुप्त रहस्यों को जान करके उसके भेद को देवताओं तक अथवा देवाधिपति इंद्र तक पहुंचाती है। एक कल्पना है, जैसे शासन में मर्त्यलोक में CID के कुत्ते होते हैं, वैसे तो यथा पिंडे तथा ब्राह्मंडे चारों ओर वही व्यवस्था है। तो देवों की कुटिया CID जो शर्मा है,
उसने सारे रहस्य को बताया और पूर्वम ते आविर्भूत, पहले तुम्हारे लिए गायों को प्रकट कराया। तो अब इसमें थोड़ा एक अर्थ और भी जुड़ा हुआ है कि पण नाम से आप लोग परिचित होंगे। पण एक व्यापारी थे जिनका व्यापार भारत से लेकर के और फिनिशिया तक बड़ी दूर तक फैला हुआ था। धनी थे लेकिन वे यज्ञ विरोधी थे और यज्ञ में सत्कार्य में दान नहीं देते थे, इसलिए आर्यों की निगाह में सम्मान नहीं पा सके हैं। और वे धन के इतने लोलुप थे कि अवसर पा करके आर्यों की गायों पर भी हाथ साफ कर दिया करते थे और ले जाकर के उसको गुफा में बंद कर देते थे और मौका पा करके उसको ले जाते थे, क्योंकि गोधन उस समय का बड़ा भारी धन था। तो अब गुप्त चीज़ों को कोई गुप्तचर बता सकते हैं और कुत्तों में सूंघने की बड़ी शक्ति होती है, इसलिए एक शर्मा नाम की कुतिया थी जो सीआईडी गिरी करती थी और वो पता लगा लेती थी कि गायें कहाँ छिपाई गई हैं और अंत में देवों से बता करके उनका उद्धार कराते थे। तो ये तो एक रूप इस प्रकार का है शर्मा के सिलसिले में। दूसरा अर्थ यह है कि गो का अर्थ होता है किरण भी। मेघों के बाड़े में किरणें या किरण रूपी गायें बंद थी। अब शर्मा ने बताया कि इन गायों को खोल देना चाहिए क्योंकि धरती पर वृक्ष की आवश्यकता है। तो सीआईडी के लोग इधर भी जाते उधर भी जाते हैं, सारी सूचनाएं देते रहते हैं स्वामी को, शासक प्रशासक को। तो इंद्र को शर्मा ने सूचना दी कि अब घन घटाओं में जो सूर्य की किरणें बंद हैं उनको खोल देने की आवश्यकता है। तो गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ किरण भी होता है। तो इन दोनों अर्थों को हम समझते हुए, प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए अर्थ करें। तो यत जब शर्मा यानी उस देव की दूती या उस देवों के सीआईडी रूप में पाली गई शर्मा नाम की कुतिया ने पूर्वम ते आविर्भूत, पहले तुम्हारे लिए गायों को प्रकट किया और अपह अद्रिम दर्दह, तब तुमने जो मेघों में भरा हुआ जल था उस जल को धरती पर बरसाने के लिए तोड़ा, उस बादलों के घेरे को। और पुरहूत, पुरहूत का अर्थ होता है इंद्र का। इंद्र को पुरहूत इसलिए कहा जाता है कि इंद्र के पुर माने अनेक, हूत माने आवाहक या भक्त हैं, बहुतों के द्वारा वो बुलाए जाते हैं, इसलिए वो पुरहूत कहे जाते हैं। तो जिसकी महत्ता जितनी अधिक होती है वो उतने अधिक लोगों के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसलिए इंद्र को पुरहूत कहा गया है। तो हे पुरहूत इंद्र, अंगिरो भी गृणाना, अंगिरा एक ऋषियों का समुदाय था, वो यज्ञ प्रेमी था, यज्ञ का आविष्कर्ता था। तो उन्होंने तुम्हारी स्तुति की। गृणाना माने स्तुति किए गए। हे इंद्र, अंगिरो भी गृणाना, अंगिरा ऋषियों से प्रशंसित प्रार्थित होते हुए तुम गोत्रारुजन, गोत्र कहते हैं मेघ को भी, क्योंकि ये अब देखिए शब्द का की व्याख्या या व्युत्पत्ति जानने पड़ेगा। गो माने धरती होता है, गो माने किरण भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो गो और त्रा शब्द है, त्रा माने रक्षक। तो गोत्रा अगर हम पृथ्वी कर लेंगे तो गोत्रा माने पृथ्वी के रक्षक, और गोत्र जो है वो पहाड़ों के लिए भी आता है। तो गोत्रभिद इंद्र को भी कहा जाता है क्योंकि इंद्र ने पहाड़ों को भेदन किया था। पहाड़ जगह जगह पर उभरे थे, धरती में चलना फिरना मुश्किल था, तो वज्र से उसको सम किया, पहाड़ों के अवरोध को मिटाया था। इसलिए
गोत्रभिद इंद्र को कहा जाता है। और गोत्र पहाड़ों को इसलिए कहा जाता है कि गो माने पृथ्वी, त्रा माने रक्षक। तो एक मान्यता है, यह भी यह अलंकारिक मान्यता है कि पहाड़ जो है वो पृथ्वी को संभाले हुए हैं। ये अलंकारिक मान्यता है, वैज्ञानिक नहीं। वैज्ञानिक मान्यता में तो ऋषियों को ज्ञान था कि पृथ्वी में आकर्षण से स्थिर की हुई, हम जहाँ तहाँ बताते चलते हैं। लेकिन यहाँ गोत्र से वो एक ज़रा काव्यमय अर्थ लिया जा रहा है यहाँ पर। तो गोत्र, गो कहते हैं पृथ्वी, त्रो माने रक्षक। तो कहा जाता है कि यह पृथ्वी जो है वो पहाड़ों पर टंगी है। जैसे कोई खूंटी होती है बड़ी भारी, तो उस खूंटी पर कोई चीज़ शिकार की तरह टांग दी जाती है। जैसे कोई टांग दिया गया, कुछ आधार है, उससे पहाड़ हैं, पहाड़ों पर पृथ्वी टिकी हुई है, पहाड़ उनको रोके हुए हैं। एक काव्यमयी मान्यता है, कोई यहाँ पर विज्ञान नहीं है। ये चीज़ जब काव्य के सांचे में ढाली जाती है तो उसका रूप दूसरा हो जाता है, विज्ञान के सांचे में उसका रूप दूसरा हो जाता है। यह सदा रहा है और सदा रहेगा। तो यहाँ पर गोत्र जो है मेघों के लिए आया है, क्योंकि वे पृथ्वी की रक्षा करते हैं वृष्टि के द्वारा, अथवा पहाड़ की तरह छाए हुए मेघों को इस रूप में भी मेघों कहा जा सकता है। तो गोत्रारुजन माने मेघों को चीरते हुए, फाड़ते हुए, नेता सह, हे इंद्र, वह इंद्र जो कि नेता है। नेता माने नेतृत्व करता है, जो कि सृष्टि का नेतृत्व करता है, राह दिखाने वाला है, वह उत्तम नेता इंद्र। वह हे उत्तम नेता वह इंद्र, तुम नह भूरि वांसम आददर्श, हमें बहुत सा, भूरि, भूरि माने बहुत सा, नह माने हमको, वाजम माने अन्न, आदर्श माने प्रदान करो। ऐसे वह तुम इंद्र हमें बहुत सा बाज माने अन्न प्रदान करो, हमें धन धान से समृद्ध करो। तुम वृष्टि के कराने वाले हो, धरती को शस्य श्यामला बनाने वाले हो, तो हम तुम्हारे आराधक हैं, हमें तुम पर्याप्त अन्न धन से समृद्ध करो। हे इंद्र, जब शर्मा यानी देवों की कुटिया ने तुम्हारे निमित्त गायों यानी प्रकाश की किरणों को जो मेघों के बाड़े में बंद थीं उनको प्रकट किया, उनसे सूचित होकर के कि धरती पर आवश्यकता है किरणों की वृष्टि के पश्चात, तब तुमने जल से पूरित मेघों को विदीर्ण किया, जल वृष्टि कराया और फिर उसके पश्चात उन किरणों को मुक्त किया। अंगिरा ऋषियों से प्रशंसित उत्तम नेता तुम मेघों को चीरते हुए सुवृष्टि के माध्यम से प्रचुर अन्न प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, शर्मा ने अपहृत गायों का पता बताया, तुमने वारिद चीर भूमि पर वारि गिराया। ऋषि अंगिरा प्रशंसित नेता इंद्र विचार करो, करो सुवृष्टि प्रभूत अन्न धन से भंडार भरो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा से वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिशूप है। शीर्षक है इंद्र से सच्चरित्रवानों की रक्षा और दुष्टों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा कविन्द्रमणोगा अभिष्टौ स्वरशातामघवन्नाधमानम् ऊतिभिस्तमिषणोद्युम्नहो दौनिमाजाभानब्रह्मादस्युरर्था। इस नवे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे बुद्धिमानों, यज्ञ करने वालों की रक्षा करें और जो यज्ञहीन, यज्ञ में बाधा डालने वाले हैं उनको नष्ट करें। तो मघवन इंद्र का नाम है, पर्यायवाची शब्द है मघवा, संबोधन है मघवन। तो मघ माने ऐश्वर्य होता है, तो जो ईश्वर है उसी में ऐश्वर्य होता है। तो इंद्र ऐश्वर्य संपन्न है, ईश्वरत्व भाव उसमें परिपूर्ण है, इसलिए उसको मघवा कहा जाता है। संबोधन है मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, निर्मला, तुम नृ माने मनुष्यों के और निर्मला माने मनुष्यों के हितैषी हो। कविम
अच्छगाह, कवि माने विद्वान, ज्ञानी। विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास अच्छगाह माने सीधे जाओ, अच्छी तरह से जाओ, गमन करो। और स्वरसाता अभिष्टौ, स्वरसाता माने धन अन्न प्राप्त होने वाले, अभिष्टौ माने युद्धों में, नामधानम ऊति भी ईषणः, नामधानम माने अपने भक्तों की, ऊति भी माने संरक्षण साधनों द्वारा, ईषण माने संरक्षण प्रदान करो। तो अपने भक्तों को तुम अपने संरक्षण साधनों से संरक्षित करो। द्युम्न हूतौ, द्युम्न कहते हैं धन, हूतौ कहते हैं युद्ध। तो वे युद्ध जो धन प्राप्ति के हेतु होते हैं, उन युद्धों में मायावान अब्रह्मा दस्यु अर्थ। मायावान माने जो मायावी हैं, और जो अब्रह्मा हैं, अब्रह्म माने यज्ञ ना करने वाले हैं। देखिए, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ भी। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं, ब्रह्म उनमें से एक अर्थ ब्रह्म यज्ञ भी है। तो अब्रह्म जो कि यज्ञ नहीं करते हैं, यानी यज्ञ के विरोधी हैं। और मायावान माने मायावी हैं, कपटी हैं। और दस्यु हैं, दस्यु माने दुष्ट दल वाले लुटेरे डाकू हैं, उनको अर्थ माने नष्ट कर दो। तो हे धनवान इंद्र, तुम मानवों के परम हितैषी हो। बुद्धिमानों के पास, ज्ञानवानों के पास तुम सीधे जाओ और धन हेतु होने वाले युद्धों में अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करो और पूर्ण सुरक्षित करो। जो मायावी हैं, कपटी हैं, यज्ञ के विरोधी हैं, ऐसे दस्युओं को, ऐसे डकैतों को युद्ध में तुम नष्ट भ्रष्ट कर दो। पद रूपांतरण है, जनहितकारी इंद्र पास सुधियों के जाओ, रण में रक्षण संसाधन से उन्हें बचाओ। जो मायावी दुष्ट यज्ञ न करें कराएं, ऐसे कपटी 10 युद्ध में मारे जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है आत्मा रूप में हृदयस्थ परमात्म रूप इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदस्युघ्ना मनसा जाह्यस्तम्भवत्ते कुत्सः सख्ये निकामः स्वेजो निषततं सरोपापिबाञ्चिकित्सधृतचिद्धनारी। यह 10वां मंत्र दार्शनिक मंत्र है और इसमें देवता तो इंद्र ही हैं, लेकिन इंद्र को परब्रह्म रूप में और आत्मा रूप दोनों में चित्रित किया गया है। काशिका ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र को परब्रह्म परमात्मा भी बताया गया है और आत्मा वही इंद्र, प्राण वही इंद्र, हृदय वही इंद्र, ऐसा भी कहा गया है। तो इंद्र जो है वो प्राण रूप भी है, आत्मा रूप भी है और इसी कारण इंद्रिय शब्द उसी इंद्र से बना है। क्योंकि इंद्रियां तभी तक सचेत रहती हैं जब तक कि इंद्र रहता है, यानी आत्मा रहती है। आत्मा या प्राण नहीं रहा, शरीर को उसने छोड़ दिया, तो इंद्रियां भी अपनी शक्ति खो बैठती हैं। नेत्रों में दर्शन की शक्ति नहीं रहती है और जिह्वा में रसास्वादन की शक्ति, कर्ण में श्रवण शक्ति। यानी जब तक आत्मा रूप इंद्र विराजमान रहते हैं शरीर रूपी भवन में, तब तक ही इंद्रियां कार्य करती हैं। इसीलिए उन्हें इंद्रिय कहा गया है, क्योंकि वे इंद्र से संबंधित हैं। और इंद्र परब्रह्म परमात्मा का पर्याय तो वही है। जब जीव में सुमति आती है, चेतना जगती है, तब वह इस सांसारिक प्रपंच से उबर करके
आत्मचिंतन करता है तब उसे तत्व ज्ञान आता है। और यह तत्व ज्ञान वैदिक ऋषियों में आया क्योंकि वो सर्वप्रथम थे, बाद में आज भी और निरंतर वह तत्व ज्ञान चला रहा है। और जब मनुष्य में या भक्त में या चिंतक में आत्म तत्व का जागरण होता है तब समर्पण भाव भी उसके साथ ही साथ आ जाता है और उस परब्रह्म को अनेक रूपों में भक्त अपने अपने भाव के हिसाब से देखता है, कहीं स्वामी के रूप में, कहीं सखा के रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में उससे तादाद स्थापित करता है। और जब तादाद में हो जाता है तो उसे उस परमात्मा से आत्मीयता का अनुभव होता है और वो यह कह उठता है कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो मुझमें तुझमें है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तुलसीदास भी कह उठते हैं कि हाँ जड़ जीव ईश्वर घुराया, तुम मायापति हाँ बस माया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है आत्मा बन करके। तो तुलसीदास जी ने भी संबंध जोड़ा है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पंजुहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोसो। जीव हो तू ब्रह्म, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात स्वामी सखा सब भी हित मेरो, और तुहि मोहि नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी के तालु चरण शरण पावे। तो यह है समर्पण भाव कि हाँ जल जीव ईश्वर हुराया, तुम मायापति हो बस माया, मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे सांसारिक प्रपंच सता नहीं पावेगा। तो कुछ इन्हीं भावों से भरा हुआ यह मंत्र है। चिंतक को, ऋषि को, उपासक को आत्म तत्व का आभास होता है और वह कह उठता है कि हे इंद्र, हे परमात्मन, दशुघ्ना मनसा, दुष्ट दुर्वृत्तियों के दलन के विचार से अस्तम आया है। अस्त कहते हैं भवन को, वैदिक संस्कृत में अस्त माने भवन होता है। अस्तम आया है, मेरे घर में आओ। तो घर में आने का मतलब हुआ मेरा शरीर घर है और इस मेरे शरीर रूपी घर में तुम आओ, सखा बन करके विराजमान हो जाओ। ये जागृत तत्व ज्ञान से प्रबुद्ध आत्मा का कथन है कि हे दुष्ट दुर्वृत्तियों के दलन में समर्थ इंद्र, तुम दुष्ट दुर्वृत्तियों के दलन के विचार से मेरे इस हृदय भवन में, गृह इस शरीर भवन में प्रवेश करो, जागृति फैलाओ। निकामः कुत्सः, कुत्स कहते हैं, एक वैसे ऋषि का नाम है लेकिन सबके कारण होते हैं। तो कुत्सितम सीदति कुत्सः, कुत्सित कहते हैं विकार को और सीदत माने नष्ट करता है, जो विकारों को नष्ट कर देता है वो कुत्स है। तो अब जो उस उपासक का अध्यात्म परक ज्ञान है, चिंतन है, उसने दुर्विचारों को नष्ट कर दिया है, कुत्सित कलुषित विचारों का दमन कर दिया है, जागृत हो गया है। इसलिए वो कह रहा है कि अब यह जो कुत्स है, आत्मा है, यह निष्काम हो चुका है। कहने का मतलब सांसारिक प्रपंचों से मुक्ति चाहने वाला हो गया है। ते सखे भूत, वो तुम्हारी मित्रता में रहना चाहता है। स्वरूपा से यौनो निषदतम, इसलिए हम तुम दोनों जो कि समान यौन वाले हैं यानी समान रूप वाले हैं, वो साथ साथ इस शरीर रूपी घर में विराजमान हो। यौनो माने घर में,
स्वरूपा माने समान रूप वाले, तो आत्मा और परमात्मा समान है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस पर्यो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। द्वा सखा सव्या सखाया समान विश्वम परिशस्व जाते। एक वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि दो पक्षी हैं, एक ही डाल पर बैठे हुए हैं, सजातीय हैं, लेकिन एक फल को खा रहा है, एक साक्षी बना हुआ है। तो एक आसक्त हो जाता है फल में, इसलिए वही जीव बन जाता है, और एक अनासक्त रहता है, इसलिए वही ब्रह्म है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ये वैदिक परंपरा आज तक चली आ रही है और चलती भी रहेगी। तो वही कहा जा रहा है कि हम तुम दोनों मित्र हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। अज्ञान के कारण हम में तुम में कुछ भेद हो गया है। अब मैं उन भेदक कुदृष्टियों को, भेदक कुविचारों को भेदन कर चुका हूँ और कुछ हो गया हूँ, निष्काम हो गया हूँ, सांसारिक कामनाओं से कुछ अलग हो गया हूँ। आओ हम दोनों स्वरूप हैं, समान रूप वाले हैं, और अब साथ साथ रहें इस हृदय रूपी भवन में। ऋत चित नारी मुआ चिकित्सत, जो ऋत चित माने सत्य ज्ञान से युक्त स्त्री है, नारी है, वो हम दोनों को यथावत समझे। तो यहाँ पर सुमति ही स्त्री है। तो हमारी सुमति, हमारी मति तो अभी संसार में भटक रही थी, इसलिए वह ज्ञान से लिप्त थी, लेकिन अब वह जो है वह चैतन्य हो गई है। तो वह नारी यानी वह सुमति रूपी स्त्री अब चैतन्य हो गई है, वह तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम दोनों यानी हम दोनों आत्मा और परमात्मा इस शरीर रूपी घर में इस साथ साथ बैठें, सख्य भाव से युक्त हो जाएं, और ये सुमति में तुम्हारी सेवा करेगी। तो हे इंद्र, 10 दलन के विचार से काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दुष्ट हैं उनके दलन विचार से तुम हमारे घर में आओ। तुम्हारे सख्य मैत्री का इच्छुक यह कुछ आत्मा यानी विकारों से मुक्त होने वाली हो रही आत्मा, यह तुम्हारा भक्त अब तुम्हारी मित्रता चाह रहा है, तुम्हारा सामीप्य चाह रहा है, तुम्हारा सख्य चाह रहा है। हम तुम दोनों समान रूप वाले हैं, यह मुझे बोध हो गया है। आओ हम दोनों इस शरीर रूपी भवन में साथ साथ बैठें। सत्य ज्ञान युक्त गृहिणी सन्मति या सुमति या सद्बुद्धि अब चैतन्य हो गई है, वो हमारी और तुम्हारी दोनों की सेवा करेगी। तो पद रूपांतरण है, दुष्ट दलन के हेतु हमारे तन घर में तुम आओ, भक्त तुम्हारा रहे सुरक्षित, उसको शीघ्र बचाओ। एक रूप हो रहो, एक रूप हो रहो, भेद का भाव न आने पाए, सुमति सुगृहिणी सेवा में लग अपना समय बिताए। तो इस प्रकार से हमने इसके अध्यात्मपरक अर्थ की एक झलक देखी। इसी को इस छंद में भी देखें। काम क्रोध लोभ मोह दुष्ट दल घेरे मुझे, काम क्रोध लोभ मोह दुष्ट दल घेरे मुझे, रक्षा हेतु तेरा अंश तुझको पुकारता, रक्षा हेतु तेरा अंश तुझको पुकारता। आओ न लगाओ देर, मुझे को बचाओ नाथ, मैं हूँ तेरा भक्त मित्र, सत्य मुझे मानता। हम तुम दोनों हैं समान अंशी अंश रूप, आओ एक साथ रहें, आओ एक साथ रहें, व्रत यही ठानता। गृहिणी सुमति जाग गई है बुलाती तुम्हें, गृहिणी सुमति जाग गई है बुलाती तुम्हें, एक रूप घेर एक रूप होने हेतु तुम्हें मैं पुकारता, एक रूप होने हेतु तुम्हें मैं पुकारता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है भक्तिभाव और समर्पण का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यासि कुत्सेन सरथमवस्य स्तोदोपातस्य हरिजोरीशानः रुद्रावाजन्नगध्यञ्जोऽशन् कविर्यदहन् पार्याजभूषात्। इस 11वें मंत्र में भी पूर्व मंत्र की भांति आत्म तत्व के जागरण पर होने वाली प्रतिक्रिया का चित्रण है। जब साधक आत्म तत्व पहचान लेता है तब इंद्रिय अश्व उसके वश में हो जाते हैं। जैसे अश्व जब वश में हो जाता है तब वो गंतव्य में शीघ्र पहुंचा देता है, लेकिन अगर अश्व बिगड़ जाए तो फिर रथ नहीं चल पावेगा। तो वही है कि इंद्रिय के अश्व जब तक हैं स्ववश, कहने का मतलब अपने वश में है, तब तक कोई अश्व इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और आत्म कल्याण नहीं हो पाता है। लेकिन जब सध जाते हैं इंद्रिय अश्व, पथ को पहचान लेते हैं, तब फिर गंतव्य तक पहुंचने में ईश्वरत्व की प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं रह जाता और परमात्मा परायण मनुष्य हो जाता है। तब इंद्र परमात्मा से जीव रूपी आत्मा का ऐक्य हो जाता है। यह तो बताया ही जा चुका है कि इंद्र शब्द परमात्मा के अर्थ में भी आता है और आत्मा के अर्थ में भी आता है। तो अब यही आत्मा और परमात्मा का जो मेल है वो एक चेतना के जागृत होने पर किस प्रकार से जुड़ने लगता है, किस प्रकार से इंद्रिय अश्व वश में होने लगते हैं और अध्यात्म का पथ जो है वह स्पष्ट हो जाता है, यह बात इस मंत्र में बताई गई है। तो यत अहन, अहन माने दिन, जिस दिन गध्यम बाजम न योग्य बल को प्राप्त करके जो है वह इंद्रिय अश्व रिजायूषण माने अपने सरल सीधे अध्यात्म पथ पर चल लेते हैं, तब जो है वह कुत्सह, वो बुद्धिमान विकारों को दूर करने वाला कुत्स भक्त संकट से पार होने की भूमिका में आ जाता है। और वह कुत्सितम सीदतित कुत्सह, वह आत्मा रूपी कुत्स जो कि विकार को भेदन कर चुका है, जागृत हो चुका है, वह अवश्य माने अपने संरक्षण की इच्छा करता हुआ उस इंद्र, उस परम शक्ति परमात्मा की ओर उन्मुख होता है और उसके जो अश्व हैं वातस्य हरियोः, जो वात वेग वाले इंद्रिय अश्व हैं वो उसके वश में हो जाते हैं और वह देव इंद्र परमात्मा भी उसके समीप आ जाता है। और कुत से सरथम यासी, और वह स्वामी इंद्र परमात्मा और कुत्स जो पवित्र हुआ आत्मा वाला भक्त है, वो सरथम यासी, एक ही रथ पर बैठ के चलने लगते हैं। मतलब शरीर एक रथ है, अभी तक दोनों विलग थे, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, इंद्रिय अश्व सध जाते हैं, तब फिर आत्मा और परमात्मा में ऐक्य हो जाता है और एक मित्र की तरह एक ही साधन पर, एक ही रथ पर बैठ करके चलने लग जाते हैं और उनकी हमैती बहुत ही सुखद होती है। तो जब इंद्र रूप परमात्मा के उत्तम बल प्राप्ति का इच्छुक कुत्स, जब इंद्र रूप परमात्मा के उत्तम बल प्राप्ति का और सख्य भाव की प्राप्ति का इच्छुक कुत्स अर्थात भक्त ज्ञानी, इंद्रिय जय ज्ञानी, इंद्रियों के घोड़ों को वश में करके संकट से पार होने को तत्पर होता है, संसार सागर के कष्टों से उबरने की चेष्टा करता है, तब वो संरक्षण दाता इंद्र उसके अनुकूल हो जाता है, उसका सखा बनने लग जाता है, उसका हितैषी मित्र हो जाता है और वह उस आत्मा जो कि उसका अंश है, उसके निकट वो अंशी इंद्र आ जाता है और ज्ञानी भक्त के संरक्षण में सदैव उद्यत हो जाता है तथा उसका सखा बन करके एक ही रथ में साथ साथ चलने लग जाता है। यानी शरीर में दोनों साथ साथ रह करके एक आनंद के
पथ पर विचरण करने लग जाते हैं, सखा भाव से युक्त हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि वेद में सखा भाव की भक्ति का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि मित्र जो है वो बड़े निकट का होता है, उससे कोई फिर भेदभाव नहीं रह जाता है, और जहाँ भेद होता है वहाँ फिर वो आनंद नहीं रह जाता है। स्वामी भाव की भक्ति में या दास्य भाव की भक्ति में जो होते हैं वो ये होता है कि एक बड़ा मतलब अपने को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो ये भक्ति की कोटियाँ हैं, और एक भक्ति की कोट होती है सख्य भाव की, जिसमें कि मित्र भाव से भक्ति होती है, और मित्र की भाव की भक्ति में अधिक निकटता का और अधिक सुख का अनुभव होता है। कहा जाता है कि पहले सूरदास जी जो थे वे दास्य भाव की भक्ति से भावित थे, तो जब दक्षिण भारत से आए उनके गुरु शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक मुनि, तो उन्होंने उनके आगे वही दास्य भाव भक्ति के पद सुनाने लगे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन देव ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी। अपने को गांव के सुअर की तरह बताने लगे कि जैसे वो दौड़ दौड़ करके गंदगी की ओर भागता है, वैसे मेरा मन है विषयों की ओर जाता है। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन देव ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो हाँ प्रभु सब पचतन को टीको आदि आदि उन्होंने कहे। तो जो स्वामी थे, जो ऋषिवर थे, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे, उन्होंने यह कहा कि सूर होय के काहे को घिघियात है, कछु हरि को भजन करि। यानी तुम तो सूर हो, क्यों इतने मतलब दुर्बल बन करके गिड़गिड़ा रहे हो, मैत्री भाव की उपासना करो। तो कहा जाता है कि गुरुवर के आदेश को पालन करके तब से सूरदास सखा भाव की भक्ति में लग गए, और कृष्ण का उन्होंने मित्र भाव से उपासना प्रारंभ की। तो कहने का मतलब मित्र भाव की भक्ति में, सख्य भाव की भक्ति में भक्त और भगवान में बड़ा सामीप्य हो जाता है, और अन्य भाव की भक्तियों में कुछ दूरी सी बनी रहती है। तो वेदों में हम देखते हैं प्रायः कि सख्य भाव की भक्ति को विशेष समादर दिया गया है। यहाँ भी सख्य भाव की भक्ति की झलक मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि हम यानी वो जो कुछ है, जो चेतन आत्मा है, वो जागृत हो गई है, तो उसके जागरण पर जब उस परम ब्रह्म परमात्मा इंद्र के भक्ति से वे विभोर हो गई है, भक्त से भावित हो गई है, ऐक्य का अनुभव करने लगी है, तब वो इंद्र रूपी परमात्मा आता है और दोनों एक ही रथ पर मित्र भाव से बैठ करके चलते हैं और जीवन की यात्रा पूरी करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तो वही बात है, इंद्रिय जयी भक्त जब परमात्मा को आर्त पुकारे, इंद्रिय जयी भक्त जब परमात्मा को आर्त पुकारे, रक्षण दाता ईश्वर तब रक्षा के हेतु पधारे। वह परमात्मा तब ज्ञानी का रक्षण करने लगता, उसका सख्य सहायक बनकर, उसका सखा सहायक बनकर तब वह रहने लगता। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, बश में कर इंद्रिय अश्व सभी, जब आत्मा पुकारता दीन बना। बश में कर इंद्रिय अश्व सभी, जब आत्मा पुकारता दीन बना। उद्धार की कामना से परिपूरित आता है प्रेम का भाव घना। निज भक्त को स्वामी सखा परमात्मा, आता तभी बन के अपना। मिट जाता है भेद प्रभेद सभी, मिट जाता है भेद प्रभेद सभी। सामीप्य बढ़ा रहता इतना, सामीप्य बढ़ा रहता इतना। ओम।